को हटाकर केवल क्रिकेट होगा तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये खबर आई है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। उसके हवाले से जो बड़ी अपडेट है कि भारत के मैचेस पाकिस्तान में रखे गए हैं और इंडिया कोशिश करेगी कि वेन्यू शिफ्ट करवाया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल पर मैच हो। लेकिन इस पर सवालिया निशान ये मौजूद है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। में IANS न्यूज़ एजेंसी से बात की और कहा कि शायद जो है इंडियन टीम पाकिस्तान ना जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड और जो भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा, हैं जो 2025 में इंडिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाह रहे थे। साबिक प्लेयर्स पाकिस्तान के स्क्वाड पर मुत्फिक नहीं हो पा रहे हैं और एक ने तो मोहम्मद आमिर को ही ड्रॉप करने का फैसला किया है। आजम खान और उस्मान खान में से किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट होने का ऑप्शन दिया। तय कर दी जाएगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। इसके अलावा अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल में से किसी एक को सिलेक्ट करने का कहा है। यानी कि अगर ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो शायद भारत पर ज्यादा एक्शन ना लिया जाए। जिस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान से मुंतकिल कराने के लिए भारत ने एक बार फिर मन घड़त खबरें नशर कराना शुरू कर दी। अगर आप लोग वीडियो की जानिब जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को कुछ सेकंड आगे कर सकते हैं। अब से चंद घंटे कबल इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े नाम मिल रहे थे जैसे कि रिंकू सिंह और इसके अलावा KL राहुल वगैरह भी टीम में जगह नहीं बना सकते। लोग इस वीडियो में इंडिया के T20 के स्क्वाड के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि ICC चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ICC चैंपियन ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल है और पाकिस्तान ने ICC चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल ICC को भेज दिया है और जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के मैचेस का भी शेड्यूल भेजा है। लेकिन इंडिया अब तक पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हो रहा और इंडिया का कहना है कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी। भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती तो भारत की जगह श्रीलंका ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। जो 2025 में इंडिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाह रहे थे। आप ये लगा रहे थे उम्मीद कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के अंदर होगी तो इंडिया वहां खेलने जाएगी और क्रिकेट में सियासत को हटाकर केवल क्रिकेट होगा तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये खबर आई है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। अब पाकिस्तानी अगर ये कहते हैं कि सर आप लोग के यहाँ क्रिकेट में सियासत होती है तो फिर उन्हें अपने आर्मी चीफ का बयान सुनना चाहिए, जिन्होंने हाल फिलहाल में कह दिया था कि सबसे हार कर आना, इंडिया से मत हारना। ज़का अशरफ का वो स्टेटमेंट याद करना चाहिए जिसमें कह दिया गया था कि दुश्मन मुल्क में आप खेलने जा रहे हैं। वेल, इंडिया और पाकिस्तान की कहानी है, लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि BCCI के जो सोर्सेस हैं उनके हवाले से खबर आई है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और इंडिया कोशिश करेगी कि वेन्यू शिफ्ट करवाया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल पर मैच हो। PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाती है तो भी वो मैच खेलेंगे, ये उनका कहना है। हालांकि इनिशियली उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि अगर इंडिया जाती है तो पाकिस्तान भी उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान जो चाहता है वो भारत शायद नहीं करेगा, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो अभी गवर्नमेंट के रिश्ते हैं वो शायद सरकार वहां जाने की इजाजत ना दे। सोर्सेस से कहते हैं कि आप बायलैटरल सीरीज भूल जाइए, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जो वेन्यू है वो चेंज होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी और ये पाकिस्तान के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसकी वजह से है। लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल सीरीज हुई थी वो 2012-13 में खेली गई थी जब पाकिस्तान इंडिया आया था। पिछले साल पाकिस्तान ने एशिया कप ऑर्गेनाइज किया था लेकिन भारत ने खेलने से मना कर दिया था और उसके बाद ACC यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल की तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल को लाया गया था जिसमें श्रीलंका में ज़्यादातर मैचेस हुए थे। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजर होने के बावजूद केवल 4 मैच ऑर्गेनाइज कर पाया था क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था और इसी वजह से हाइब्रिड मॉडल जो है श्रीलंका में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज 2008 के बाद से नहीं होती है क्योंकि मुंबई में टेरर अटैक हुआ था और तब से भारत ने तमाम रिश्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मौजूदा शेड्यूल है वो ICC को दे दिया है और ICC का जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड जो कि हिस्सा लेंगे ICC चैंपियन ट्रॉफी में उनके साथ
और ब्रॉडकास्टर के साथ उन पर बात कर रहा है, उनसे शेड्यूल शेयर किया गया है। जैसे ही तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ होंगे तो शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा आईसीसी की जानिब से। तो ये तो इतलात हैं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के हवाले से। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड 1 से 2 दिन के अंदर उसका ऐलान होना है, क्योंकि कल लास्ट डेट है। और इसके हवाले से जो साबिक प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, हर कोई अपने अपने स्क्वाड जारी कर रहा है। बाज़ेद खान, वक़ार यूनिस, सलमान बाटी या बाकी प्लेयर्स इस हवाले से कह चुके हैं। किसी ने इब्रार अहमद को रखा है, किसी ने उसामा मीर को तरजीह दी है, जबकि कुछ के ख्याल में आमिर जमाल पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, बजाय इसके कि ज़मान खान को खिलाया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि बासित अली जो कि अपने मुनफरिद तजज़िये करते हैं, उन्होंने मोहम्मद आमिर को ही स्क्वाड से बाहर कर दिया है, जो कि एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी तो इसी बात पर, इसी शर्त पर ली थी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 उन्हें खिलाया जाएगा। और जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो आखिरी T20 मैच को अगर निकाल दें तो मोहम्मद आमिर ने कोई ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। एक तो ये कि 4 साल के बाद वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, उसका अलग प्रेशर था। लेकिन अहम चीज़ जो है वो ये है कि सिर्फ एक मैच की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर शायद ये कहना मेरे ख्याल में अभी सही नहीं है कि मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया जाए। अलबत्ता मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस के ऊपर निगाह ज़रूर रखी जा सकती है। उनकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर नहीं रहती है तो फिर आगे चलकर मोहम्मद आमिर के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी। लेकिन फ़िलहाल दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड तक मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही इस हवाले से कोई बात की जा सकेगी। मेरे ख्याल में अगर बासित अली ने जो अपना स्क्वाड बनाया है उसमें मोहम्मद आमिर को नहीं रखा तो ये मेरे ख्याल में किसी हद तक गलत फ़ैसला मुझे दिखाई देता है। अलबत्ता अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल में से किसी एक को सिलेक्ट करने का कहा है, आज़म खान और उस्मान खान में से किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट होने का ऑप्शन दिया है। तो ये तो चले ऐसी बहस है जिस पर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी ने आमिर जमाल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। रोहित शर्मा के एक स्टेटमेंट पर जो है जवाब दिया कि बायलैटरल सीरीज की बाद में बात करेंगे, पहले इंडिया को जो है आने दीजिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या था मोहसिन नकवी का, जो कल हमने आपको बताया था। एक बार और फटाफट रिकैप करके बता देते हैं उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा था। उन्होंने कहा था, लुक, इफ एनी ऑप्शंस इन दिस रिगार्ड कम, we will consider it, but our target right now is to host the Champions Trophy, and first let India come for the tournament. Right now till the CT there is no slot available as our team has a packed itinerary. Once they come here, then we can look at any proposal whenever it comes before us. तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई पहले आप जो है इंडिया को पाकिस्तान आने दीजिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात क्योंकि यहाँ निकली है तो हमारा आज का वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है। और बीसीसीआई के सोर्सेस ने IANS न्यूज़ एजेंसी से बात की और कहा कि शायद जो है इंडियन टीम पाकिस्तान ना जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, एंड डिस्कशंस ये हो रही हैं कि चेंज ऑफ वेन्यू या फिर एक हाइब्रिड मॉडल की बात की है। तो आपको याद होगा जब एशिया कप हुआ था तब भी हाइब्रिड मॉडल केम इनटू यूज़, हाइब्रिड मॉडल का ही इस्तेमाल किया था। कुछ मैचेस जो हैं पाकिस्तान में खेले गए थे और कुछ मैचेस जो कि इंडिया जिन मैचेस खेल रहा था उन मैचेस को श्रीलंका में जो है खेला गया था। तो यहाँ पर भी हाइब्रिड मॉडल को लेकर ही डिस्कशंस चल रहे हैं। आइए देखते हैं सोर्स ने IANS न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए क्या कुछ कहा है इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने को लेकर। उन्होंने कहा, forget bilateral series, Team India may not even travel to Pakistan for the Champions Trophy. There might be a change of venue. A hybrid model is also possible.